हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 28 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ओके, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं हमारे। ओके, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ठीक है, ये हमारे 3 टेंसेस होते हैं, 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। ओके, ईच टेंस आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, हमारे प्रत्येक टेंस के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? जैसे यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप होते हैं। ठीक है, ईच टेंस के। अब पास्ट टेंस के देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, सो आपने यहाँ पर जाना तीनों टाइप्स के हमारे जो 4 टाइप्स होते हैं वो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब इनकी पहचान के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आज हम कौन सा रीड करने वाले हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ते हैं। इस काल में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस काल में वाक्य से कार्य पूरा होने या अपूर्ण होने के बारे में अज्ञात नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता चलता है? ये जो वाक्य होते हैं इसमें हमें ये पता नहीं चलता है कि काम जो है वो पूरा हो गया है या नहीं हुआ है। जैसे अब सेंटेंस देखो, सीता बाजार जाती है, सीता गोज टू मार्केट, कि सीता बाजार जाती है। ठीक है, राम खाना खाता है, यानी कि ये नहीं है कि उसने खाना खा लिया है। ओके, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। ओके, अपूर्ण कार्य के बारे में इसमें हमें बताया जाता है, यानी कि काम पूरा नहीं होता है। अब देखते हैं हम रूल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल फर्स्ट देखते हैं। फॉर सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए हमारा फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसमें एस या ईएस ऐड हो जाएगा। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट रूल होगा सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए हमारा सेकंड रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट रूल है सिंगुलर के लिए उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम ऐड करेंगे, और जो हमारा प्लूरल के लिए रूल है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस ऐड नहीं करेंगे। ओके, अब कुत्ता भौंकता है, डॉग बार्क्स। ठीक है, देखो एक की बात हो रही है और हमारी वर्ब है बार्क, उसमें हमने क्या ऐड किया है? एस। ठीक है, डॉग बार्क्स, मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम्हें। ठीक है, आई कॉल यू, इसमें हमने कॉल में एस ऐड नहीं किया, आई कॉल्स यू ऐड नहीं किया है, यू क्योंकि हमारा सिंगुलर नहीं है। ओके, राम गाना गाता है, राम हमारा सिंगुलर है, अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? गाता है ना, तो सिंग, तो राम सिंग्स आ सॉन्ग, यहाँ हमने एस ऐड किया है। ओके, आई होप ये समझ आया होगा बच्चों आपको। अब देखते हैं, यहाँ पर एक्सरसाइज दी है जो कि आपको ट्रांसलेट करनी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, ये आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देन एक्सरसाइज दी है आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी, उसके बाद आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, नेगेटिव सेंटेंस पहचान क्या होती है? वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉट आ जाता है। सब्जेक्ट, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा रूल है। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन एक वचन के साथ डज नॉट व शेष सभी के साथ डू नॉट लगाता है। ठीक है, डू नॉट लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ सभी के साथ डज नॉट लगेगा, और प्लूरल के साथ जितने भी हमारे प्लूरल होंगे उन सभी के शेष के साथ डू नॉट लगेगा।
ठीक है, चलिए, वह खाना नहीं खाती है, वह हमारा क्या है, खाती है, शी, यानी कि शी के साथ हमने क्या यूज करना है, डज नॉट, शी डज नॉट ईट द फूड, वह स्कूल नहीं आती है, ओके, शी डज नॉट केम टू स्कूल, कम टू स्कूल सॉरी, ठीक है, वे तुम्हें नहीं बुलाते हैं, दे डू नॉट कॉल यू, ओके, यहाँ पर हमने डू का यूज किया है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, दे, ओके, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पर आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया है, हार्ड वर्ड्स की हिंदी दी है, ठीक है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देन यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहचान क्या होती है इसकी, ऐसे वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होता है, वह अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। इसमें क्या होता है, हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाता है सेंटेंस के बीच में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला, यदि वाक्य शुरू में हो तो, ठीक है, यदि क्या शुरू में हो तो, सॉरी, यदि क्या शुरू में हो तो, और दूसरा क्या या फिर क्यों या फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो, ठीक है। अब रूल देखो, अगर हमारा क्या आ रहा है पहले तब उसका रूल, डू या डज, हम उनमें से एक लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा डू या डज में से एक लगाया है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी, सेम सेंटेंस बनाया है रूल के अकॉर्डिंग। क्या वे दौड़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ वे आ गया, यानी कि दे के लिए क्या यूज करेंगे हम, डू दे रन, ओके, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड देखो, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्यों, कब, कैसे आदि बीच में हो तो, तब हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, देन हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज, देन हमारा ऑब्जेक्ट। तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिए हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, इनको आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।